नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा के फैशन शो में युवती की मौत का मामला, 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। फैशन शो में लाइटिंग जाल फ्लोर पर गिर गया था और घटना में युवती की मौत हो गई। एक युवक इसमें घायल बताया जा रहा है। तो नोएडा में एक फैशन शो जारी था जिसमें युवती की मौत हो गई। हालांकि युवती की मौत कैसे हुई, इसको लेकर लगातार पड़ताल जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में 4 संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि फैशन शो में जो लाइटिंग थी वो युवती पर जाकर गिर गई थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ और इस पूरे हादसे में युवती ने अपनी जान गंवा दी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी लाइटिंग थी ये वहां पर, जो कि फ्लोर पर आ गिरी और युवती उस टाइम पर वहां पर वॉक कर रही थी, जिसके चलते युवती की इस लाइटिंग के नीचे दबने से मौत हो गई। 4 लोग इस पूरे मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। लगातार उनसे पूछताछ जारी है दोनों ही एंगल से कि क्या ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। इसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से पड़ताल जारी है। 4 संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूछताछ के साथ ही पूरी पड़ताल में भी जुटी हुई है। तो नोएडा की तस्वीरें, फैशन शो था नोएडा में, एक युवती वहां पर वॉक कर रही थी और उसी टाइम वहां पर छत से लाइटिंग आकर जमीन पर गिरती है और युवती उस समय वॉक कर रही थी और ये पूरी लाइटिंग उस युवती पर गिर जाती है। अफरा तफरी का माहौल भी मच जाता है। ऐसे में युवती गंभीर रूप से वहां पर जख्मी हुई, लेकिन उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। दोनों ही एंगल से पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। क्या ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। गाजियाबाद थाने ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दू को कल थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहनवाज के साथ उसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया है और पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। यूपी की गाजियाबाद पुलिस भी मुंबई में ही मौजूद है। तो इस पूरे केस के चलते यूपी की पुलिस गाजियाबाद से मुंबई पहुंची है। शहनवाज उर्फ बद्दू, जिसपे कई तरह के मुकदमे दर्ज थे, लगातार फरार चल रहा था, उससे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। थाने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे केस को लेकर यूपी की गाजियाबाद पुलिस भी मुंबई में पहुंच गई है और वहां पर लगातार बद्दों से पूछताछ की जा रही है। कई मुकदमे बद्दों पर थे और ऐसे में बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ। थाने पुलिस ने कल ही आरोपी बद्दे को गिरफ्तार कर लिया था और लगातार यहां पर इस आरोपी से पूछताछ जारी। क्या मामला है ये भी आपको बता दें। नोएडा के नाबालिग को धर्मांतरण के लिए इस शख्स ने फुसलाया था। ऑनलाइन गेम के जरिए 2021 में आरोपियों से मुलाकात हुई। दिन में 5 बार जिम जाने के बहाने बाहर जाता था लड़का। परिजनों ने नाबालिग लड़की की रेकी की तो मामला खुला और ये मामला सामने आया कि जिम के बहाने नमाज पढ़ने के लिए वो बच्चा जाता था और ऐसे में परिजनों ने केस दर्ज करवाया तो गेम जिहाद का खुलासा हुआ। काफी दिनों से इसकी तलाश जारी थी और ऐसे में कल महाराष्ट्र में थाने पुलिस ने बद्दों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार पूरे मामले में पूछताछ जारी है कि आखिर ये लव जिहाद के पीछे, गेम जिहाद के पीछे क्या वजह रही और कितने शिकार रहे। लखनऊ के कोर्ट में हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड का जल्द खुलासा हो सकता है। इस मामले में मौके से ही शूटर विजय यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया और अब जीवा हत्याकांड के आरोपी विजय यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आज कोर्ट में पुलिस अर्जी देगी। रिमांड में जीवा हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे भी हो सकते हैं। तो लगातार जीवा हत्याकांड के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कवायद जारी है। जो हत्यारा उसी दिन कोर्ट से पकड़ा गया था, उससे लगातार पूछताछ भी जारी है। फिलहाल वो कस्टडी रिमांड में है और पुलिस अर्जी देगी पूछताछ के लिए और लगातार जैसे जैसे ये पूरी पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, तमाम खुलासे यहां पर होते जा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के सम्मेलन चल रहे हैं और इसी क्रम में आज पीएम मोदी का स्पेशल वर्चुअल संबोधन हुआ। इसके बाद हस्तकला संकुल में विकास मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। मंत्री समूह कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही तकनीक और सांस्कृतिक की विरासत पर भी बात होगी।
तो आज से विकास मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। कल मेहमानों का जुटना शुरू हो गया था। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जो कि आज भी होने वाली है। कल पीएम मोदी का संबोधन हुआ था और आज भी पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। ऐसे में तमाम मंत्री, तमाम मेहमान इस पूरे G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, विकास को लेकर चर्चा होगी, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। G20 की बैठक में शामिल होने वाले मेहमान कल दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। 9 अर्चक और 18 देव कन्याओं ने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की और विदेशी मेहमान हर छठा को निहारते हुए मिले। G20 में शामिल होने वाले मेहमानों की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे। देखिए किस तरीके से कल मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ। दोपहर तक सारे मेहमान, विदेशी मेहमान पहुंच गए थे और देखिए किस तरीके से गंगा की महाआरती का यहाँ पर साक्षी बनने का उनको मौका मिला। भव्य तरीके से आयोजन यहाँ पर किया गया। 9 अर्चक, 18 देव कन्याओं ने ये गंगा की महाआरती कराई थी, जिसके साक्षी यहाँ पर ये विदेशी मेहमान बनते हुए नजर आए। और आपको बताएं कि G20 में शामिल होने वाले मेहमान जो भी विदेशी मंत्री हैं, जो विदेशी पत्रकार हैं, उन सभी की अगुवाई यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर करते हुए नजर आए। और आपको बताएं, विदेशी मेहमान वाराणसी के नमो घाट से क्रूज का भी उन्होंने दौरा किया। सीएम योगी 2 दिन के लिए वाराणसी दौरे पर हैं। कल उन्होंने G20 में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और उनके सम्मान में रात्रि भोज भी दिया। मुख्यमंत्री ने G20 देशों के विदेशी मेहमानों का होटल ताज में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री को अंगवस्त्रम और G20 का लोगो स्मृति चिन्ह स्वरूप देकर स्वागत किया। तो कल सीएम योगी ने सभी के साथ रात्रि भोज किया और साथ ही सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आज 2 जिलों प्रतापगढ़ और देवरिया का दौरा करेंगे। नितिन गडकरी 2 लोकसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और इसके बाद नितिन गडकरी देवरिया जाएंगे और यहाँ पर भी जनसभा करेंगे। तो 2 अहम जिलों में आज नितिन गडकरी तमाम तरह की सौगातें देने वाले हैं और सीएम योगी के साथ प्रतापगढ़, देवरिया का दौरा भी करेंगे। प्रतापगढ़ और देवरिया में जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। जनता से बात करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। बड़ी सौगात दोनों ही जिलों को आज मिलने वाली है। तो 2 दिन का दौरा। और इधर प्रतापगढ़ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री बाईपास के एक्सटेंशन समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो इन दोनों ही जिलों में आज बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें सीएम योगी और नितिन गडकरी शिरकत करने वाले हैं। और ऐसे में इस दौरे को देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि आज दोनों ही जिलों को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। मैनपुरी में डिंपल यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है और इसमें पहलवानों के मुद्दे पर बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, डिंपल यहां पर बोलते हुए नजर आए। भाजपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। डिंपल यादव यहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। भाजपा पर सपा अध्यक्ष के चरित्र हनन का आरोप लगाया। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामले डिंपल यादव बोलती हुई नजर आई। भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा। जातिगत जनगणना के पक्ष में समाजवादी पार्टी है और ऐसे में हर किसी को हक और सम्मान मिलना चाहिए। तो ये तमाम तरह के बयान डिंपल यादव के। मैनपुरी में डिंपल यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटे थे और उसी बीच यहाँ पर हमला नजर आया। महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष हैं उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। चरित्र हनन करना जानती है
और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। कुशीनगर में सड़क निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने खुद ही की झोपड़ी में आग लगा ली। दो लोग इस पूरे आग लगने से जल गए हैं। जमीन के विवाद में झड़प के बाद ये आग लगाई गई। मौके पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के हथिया गांव का मामला। देखिए किस तरीके से यहां पर जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि झड़प के बाद एक पक्ष के लोगों ने अपने घर में आग लगा ली। और आपको बता दें कि इस आग में दो लोग झुलस गए हैं, हालांकि इलाज उनका जारी है। और देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची थी, इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की है और इस पूरे मामले की पड़ताल भी जुट गई। जमीनी विवाद था, दो पक्षों में झड़प हो गई। सहारनपुर से खबर, नशे के कारोबार का यहां पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 81 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों ही तस्करों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत पुलिस को ये बड़ी सफलता, जो कि पुलिस लगातार इस अभियान को चलाती आ रही है और ऐसे में बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस के हाथ लगी। गंगोह पुलिस को गाड़ी चेकिंग के दौरान यहाँ पर एक कामयाबी मिली। 81 किलोग्राम गांजा और साथ ही 2 तस्कर यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं और केस दर्ज कर जेल भेज दिए गए। मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देश श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा निर्गत किए गए। उसी क्रम में कल थाना गंगोह क्षेत्र अंतर्गत माजरा तिराहे से करीबन 10:30 बजे 2 अभियुक्त गणों को करीबन 81 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 टच स्क्रीन मोबाइल एवं 2000 रुपये एवं एक गाड़ी सेंट्रो बरामद की गई है। और खबर बरेली से, ठेकेदार ने मजदूर को बेरहमी से पीट दिया। बीच सड़क पर डंडे से मजदूर की पिटाई की गई। ठेकेदार की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीगंज इलाके के रघुवर दयाल का ये मामला। बरेली की खबर, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीच सड़क पर डंडे से मजदूर की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। और आप देखिए वहां पर और वे लोग मौजूद हैं जो कि तमाशबीन मचे हुए बने हुए। अरे आप हीरा बैठ गए, वो लेके आओ कमरा हाथ ऊपर अरे टूट जाए यार, हाथ में टूट जाए। अरे आप हीरा बैठ गए, वो लेके आओ कमरा हाथ ऊपर अरे टूट जाए। कानपुर से खबर है, 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे को लाठी डंडों से पिटाई की गई है। मारपीट में महिला और बच्चों समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये वीडियो आपको जो दिखाएंगे महाराजपुर थाना क्षेत्र के नौगवा गांव का है। देखिए किस तरीके से 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है। मामूली सा विवाद था, जिसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कहासुनी से मारपीट में तब्दील हो जाता है। अब देखिए किस तरीके से पुरुष और साथ ही महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक दूसरे पर इतनी हमलावर नजर आ रही हैं। लाठी डंडों से पिटाई, आप देखिए किस तरीके से ये महिला थप्पड़ जड़ती हुई नजर आ रही है। महिलाएं आपस में एक दूसरे पर डंडे चलाती हुई नजर आ रही हैं। क्या तो पुरुष और क्या तो महिलाएं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर दोनों पक्षों में कितनी बुरी तरीके से विवाद छिड़ा है। और पूरा मामला बहुत ही मामूली था, लेकिन वो इतना बढ़ गया कहासुनी के बाद कि मारपीट में तब्दील हो गया। कानपुर की तस्वीरें महाराजपुर थाना क्षेत्र के नौगवा गांव की बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ये वीडियो वहीं पे मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन में कैप्चर कर लिया और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा में बारात के दौरान डीजे की गाड़ी पलट गई। बेकाबू होकर डीजे की गाड़ी बारातियों पर पलट गई। ऐसे में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग इस हादसे में घायल हुए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के सोहराका गांव का मामला। बेकाबू होकर डीजे की गाड़ी बारातियों पर ही पलट गई। तो आप देखिए किस तरीके से उत्साह का माहौल यहाँ पर।
शोक में तब्दील हो गया। किस तरीके से जो डीजे की गाड़ी थी बारात के दौरान पलट गई है और ऐसे में बेकाबू हो गई थी गाड़ी जो कि बारातियों पर पलटी। और लखनऊ में पुलिस पर आरोप लगाते हुए युवक ने फांसी लगा ली और ऐसे में सुसाइड नोट में रहीमाबाद थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर फर्जी केस में फंसाकर परेशान करने का यहां पर आरोप लगा है। रहीमाबाद के गहरदो गांव का रहने वाला युवक आशीष कुमार था जिसने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट भी लिखा है। पुलिस से परेशान था। तमाम तरह के आरोप उस पर लगा के उसे परेशान किया जा रहा था। फर्जी केस उस पर चढ़ा दिया गया था। पुलिस से परेशान आकर आशीष ने पंखे में लटक कर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की पड़ताल शुरू की है। पुलिस पर ही यहाँ पर आरोप लगे हैं फर्जी केस में फंसाकर परेशान करने के, जिसके चलते आशीष कुमार का नाम का ये शख्स पंखे से लटककर उसने खुद की जान दे दी। बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत लगातार टिफिन बैठक जारी है और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज पश्चिम और गोरखपुर क्षेत्र में टिफिन पर बैठक करेंगे। वो लखनऊ में टिफिन बैठक करेंगे जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा पार्टी के विधायक भी टिफिन बैठक में शामिल होंगे। और इस बार बीजेपी ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया। इस टिफिन बैठक को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। हाल ही में अखिलेश यादव भी कई बार इस टिफिन बैठक को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं, निशाना साधते हुए नजर आए। तो अभी तक 2 टिफिन बैठक भूपेंद्र चौधरी कर चुके हैं और ऐसे में आज लखनऊ में ये टिफिन बैठक होने वाली है। 24 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यहाँ पर ये टिफिन बैठक लगातार जारी है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये टिफिन बैठक की जा रही है। और इधर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश ने 80 सीट जीतने वाले बयान पर सुरेश खन्ना ने कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही दावा कर रहे थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश, सुरेश खन्ना बोलते हुए नजर आए। वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। अखिलेश के 80 सीट जीतने के बयान पर यहां पर हमलावर नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सपने विधानसभा के चुनाव में भी देखे थे। नतीजा क्या हुआ? वो तो 300 सीटें ला रहा है। नतीजा क्या हुआ? जनता में मोदी जी के प्रति जबरदस्त विश्वास बढ़ा है और ठीक इसका उल्टा होगा जो श्री अखिलेश जी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई और उनके तार कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर वशी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार बिल्डर वशी की कंपनी में विधायक की पत्नी नसीम ओहदेदार थी और ऐसे में कानपुर हिंसा में वशी का नाम आने के बाद इरफान ने कहा था कि नसीम सोलंकी साल 2018 में इस कंपनी से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक उनका इस्तीफा कानपुर हिंसा के बाद आया। मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं। कानपुर हिंसा से यहां पर तार जुड़ते हुए इरफान सोलंकी के नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां पर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में बांग्लादेश से ट्रेनिंग के लिए आए एक अधिकारी की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 45 अधिकारियों के दल रविवार को अकेडमी आए थे। दल के सदस्य लाल टिब्बा और धनौल्टी घूमने के लिए गए थे, जिसमें एमडी आलमेन नाम के अफसर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया मगर उनकी जान नहीं बच पाई और बताया जा रहा है कि एमडी आलमेन बांग्लादेश में एसडीएम के पद पर तैनात थे। वो अपने सहयोगियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए थे, घूमने फिरने गए थे, लेकिन उसी बीच उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वहीं पर अस्पताल में भर्ती कराने के समय उन्होंने दम तोड़ दिया। देश के नागरिक हैं, वहाँ पे एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए आईएएस अकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट इन डेड कंडीशन में थे। पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ के। खबर बागपत से युवक की पिटाई का यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है। दबंगों ने घर में बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा।
पैसे देने के बहाने युवक को घर पर बुलाया और बंधक बना लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवक की घर में बंधक बनाकर यहाँ पर पिटाई की गई है। बेरहमी से यहाँ पर युवक को पीटा गया। शिकायत के बावजूद यहाँ पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप है। सिंघावली के अहिर थाना क्षेत्र का ये मामला। देखिए कितनी बेरहमी से यहाँ पर युवक को पीटा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।